प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट कराया था और अब मैं आपको क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, सेकंड चैप्टर। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगा कि मैं आपको 5 ABCDE करके कुछ ग्रुप्स दूंगी, जिसमें आपको चूज करना है कि 4 को सिमिलर प्रूफ करना है और एक अपने आप ऑड हो जाएगा, यानी कि ऑड वन आउट हो गया। क्लियर? उसमें से एक को अलग करना पड़ेगा, यानी ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको। 4 एक जैसे होंगे और एक अपने आप अलग हो जाएगा। ये तुम्हारे क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। क्लियर? अब देखिए क्लासिफिकेशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन नंबर टू is alphabet classification और नंबर 3 नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अब मैं आपको अब ये स्टार्ट करने जा रही हूं। नंबर 1 वर्ड क्लासिफिकेशन। अब देखिए वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मैं आपको 5 के ग्रुप दूंगी। देखिए A, B, C, D और E। ठीक, अब मैं इसमें नोट करूंगी। पहला है नंबर 1 ईयर्स, EARS ईयर्स। हैंड्स, HANDS हैंड्स। फिंगर्स, FINGERS और आईज, EYES और लेग्स। ये मैंने 5 वर्ड दिया आपको। ठीक है, इनमें से 4 को सिमिलर करना है और एक अपने आप अलग हो जाएगा। तो 4 सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्या आंसर हो सकता है इसको? 4 एक तरीके से प्रूव हो जाए। लॉजिक लगा सकते हो? बताओ। देखिए ईयर्स, हैंड्स, आईज, लेग्स, ये सारे 2-2 होते हैं, पेयर में होते हैं। फिंगर्स 2 से ज्यादा होती है, तो ये वाला आंसर होगा, ये ऑड हो गया। क्लियर? दैट मीन्स कि जो ईयर्स, हैंड्स, यानी कि सबका दो होते हैं, तो एक ग्रुप बन गया, क्योंकि पेयर्स होते हैं इसमें। ईयर्स, हैंड्स, आईज और लेग्स 2-2 होते हैं, फिंगर्स ज्यादा होती है, इसलिए आंसर इसका क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए बड, BUD। ऑप्शन बी ब्रांच, सी ऑप्शन क्या होगा? लीफ। डी ऑप्शन रूट और ई ऑप्शन प्लांट। इसमें बताओ क्या अलग होगा? बोलो। बड, ब्रांच, लीफ, रूट, प्लांट, क्या अलग हो सकता है? बोलो। बड। बड क्यों होगा अलग? इसका आंसर होगा प्लांट। क्यों? क्योंकि सारे प्लांट के पार्ट्स हैं। ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे प्लांट में ही आते हैं। क्लियर? बड मतलब कली, ब्रांच शाखाएं, लीफ पत्ती, रूट जड़, ये सारी चीजें क्या है? पौधों के पार्ट है, प्लांट्स के। ओके, इसलिए प्लांट अलग हो गया, सारी चीज पार्ट हो गया। नेक्स्ट है रिंग, बी ऑप्शन बैंगल, सी ऑप्शन टायर, डी ऑप्शन प्लेट और ई ऑप्शन नट। इनमें से क्या अलग हो सकता है? 4 को सिमिलर करना है और एक को अलग करना है। क्या हो सकता है आंसर? रिंग, बैंगल, टायर, प्लेट और नट। कुछ आइडिया दे सकते हो? 4 सिमिलर कैसे होंगे? नट होगा। क्यों? नट क्यों होगा? हेक्सागोनल
नहीं, इसका आंसर होगा प्लेट। सभी में होल होता है बीच में, प्लेट में होल नहीं होता। रिंग में होल होता है, बैंगल में होता है, टायर में होता है और नट में होता है, लेकिन प्लेट एक ऐसा है जिसमें होल नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, सन, मून, वीनस, मार्स और अर्थ। मतलब हुआ सन सूर्य, चंद्रमा, वीनस शुक्र, मंगल और अर्थ पृथ्वी। इनमें से एक अलग है क्या? बताओ। मून क्यों अलग होगा? सैटेलाइट। मून सैटेलाइट है, तो मून को तुमने क्लासिफाइड किया। चार को एक ग्रुप में कैसे रखा? चार एक ही ग्रुप के कैसे होंगे बताओ? देखो, मून सैटेलाइट, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा, सॉरी, ठीक है, मून इज द राइट आंसर। मून आंसर क्यों आएगा बताना? सैटेलाइट नहीं, तो ये भी तो, ये तो स्टार हो गया, सन इज अ स्टार, ये स्टार है, ये प्लैनेट्स है, तो चार को एक ग्रुप में कैसे रखेंगे? These are part of solar system. Moon is not. Moon is a satellite. Solar system में आता है मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है, इसलिए मून राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन सिल्क, फर, मिल्क, और लेदर, और ये ऑप्शन है रबर। बताओ कौन सा राइट है? बोलो। सिल्क, फर, मिल्क, लेदर और रबर, कौन सा अलग होगा इसमें से? सिल्क। सिल्क क्यों? चार को सिमिलर प्रूव करना है, फर, मिल्क और ये सारे। इसका आंसर होगा रबर। रबर क्यों होगा? क्योंकि सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, और रबर हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, इसलिए अलग हुआ। दैट मीन्स कि आपको वो नंबर्स चूज करने हैं जो चार को सिमिलर प्रूव करें और एक अपने आप अलग हो गया, ऑड नंबर, एक को ग्रुपिंग बना देंगे सभी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा है वर्ड क्लासिफिकेशन। सॉरी, ये आपका आएगा, इसमें जितनी जीके आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं आपका अल्फाबेट। ओके, अब हम इसी में थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, इसी में नोट करते हैं। हाँ हाँ, ये रह गया, वर्ड को हटा के यहाँ कर दो नंबर 2 अल्फाबेट। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में आपके EFGH इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ABCD से। फर्स्ट ऑप्शन है EHG, सेकेंड है JML, PSR, UYX और TWV। इसमें से क्या अलग है? इनमें से बताइए क्या अलग होगा। पहले इनके बीच की गैपिंग चेक कर लो। ई के बाद क्या आता है? एफ छोड़ के जी, एक लेटर का गैप हुआ। और जी के बाद क्या छोड़ेंगे? एक भी नहीं छोड़ा तो एच आ गया। ई के बाद एफ छोड़ा जी, एच
H के बाद G के बाद H डायरेक्ट आ गया, कोई गैप नहीं, ठीक है। ऐसे देखो J के बाद K छोड़ा L और L के बाद M आ गया, क्लियर। ऐसे इसमें आ जाइए, P के बाद Q छोड़ा R और R के बाद S आ गया, U के बाद W छोड़ा Y और Y के बाद U V W। अब देखो यहाँ पे 2 लेटर का गैप है, पहले हम आगे वाले चेक कर लेते हैं। T के बाद U छोड़ा V और V के बाद U V W। अब देखिए इसमें कितने लेटर्स का गैप है, U V W, 2 लेटर्स का गैप आ गया, ठीक है। W X Y ये 2 लेटर का आया और सभी में 1 लेटर का गैप आया, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा डी। देखिए चारों सिमिलर हो गए, चारों का एक ग्रुप बन गया और एक ये अलग हो गया जिसमें 2 लेटर का गैप है, बाकी सब में 1 का गैप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे K J G Z Y V N M K F E B और नेक्स्ट है Q P M। अब इसमें भी देखो हम गैपिंग चेक कर लेते हैं। K G H I J K, G के बाद H छोड़ा I छोड़ा, 2 छोड़े, G H I J के बाद K, क्लियर। अब इसमें आइए U V W V W X Y, 2 लेटर का गैप हुआ, U V W X Y, ठीक है, 2 का हो गया और इसमें Y के बाद Z आ गया, कोई गैप नहीं इसमें, X Y Z। इसमें K L M I J K L M, 1 लेटर का गैप और M के बाद N, कोई गैप नहीं, और इसमें B के बाद क्या, B C D, 2 लेटर का गैप और इसमें D E F, 0 गैप और इसमें M N O P, 2 लेटर का गैप हुआ और P के बाद Q आ गया, 0 गैप। तो सभी में 2 0 2 0 आ रहा है, J K इसमें भी 0 का गैप है। अब देखो सभी में गैप आ रहा है 0 2 0 2 0 2 0 2 का, तो इसका आंसर क्या होगा, C, ठीक है। C इसका आंसर है क्योंकि सभी में जो गैपिंग आ रही है वो इक्वल आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है G T 7 I R 9 C X 3 M N 13 और J P 10। आगे 2 क्वेश्चन और नोट कर लो, J 30 T D 22 R H 26 R A 28 Z और B 7 E। नेक्स्ट है A 8 C D 22 R H 42 M और B 36 P F 34 J, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले काम करो, जहां भी लेटर्स के साथ में नंबर्स आते हैं तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ABCD नोट कर लो। यहां तक हम कर चुके थे, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करो, इसमें ABCD नोट करो 30 लेटर्स की, A B C D E F G H I J K L M। देखो 30 लेटर मैंने ऊपर लिखे और 30 लेटर यहाँ उल्टे लिखेंगे, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z और नंबर्स डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये नंबर हमने इसलिए डाले कि अगर आपको पोजीशन का पता करना हो, जैसे नंबर के साथ रिलेशन निकालना हो, तो ये बहुत इजीली निकल जाता है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। जैसे GT7 है तो G और T देखो कहां पर है, ये और G और T है। GT की पोजीशन आपकी 7 देखो G की दी है, तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया GT7। इसके बाद I R आ जाओ, I ये है, R ये है, दैट मींस ये I R हो गया और इसकी पोजीशन क्या लिखी है 9। CX3, C तुम्हारा ये रहा और X CX यानी कि जस्ट अपोजिट होगा इसके, 3 नंबर ये हुआ। MN 13 और MN देखो 13 ये रहा और JP 10 होना चाहिए था, लेकिन ये J और Q आ गया, JQ आना चाहिए था लेकिन JP दिया है, इसलिए आंसर कौन सा ठीक होगा E। क्लियर? तो इसमें अकॉर्डिंग इसके आंसर कितना आएगा E, क्योंकि सारे जो लेटर्स हैं जस्ट अपोजिट है और नंबर्स उसके वही लिखे हुए हैं जो एग्जैक्ट पोजीशन में होते हैं। तो इसका आंसर E हो गया। ऐसे आप नेक्स्ट वाला करके देखो, मे बी कि ये लॉजिक ना लगे, कोई और लॉजिक लग जाए। जैसे J की पोजीशन, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, पहले इसको रब कर देते हैं। चलिए देखिए, इसमें देखिए J की वैल्यू कितनी है, देखिए आप पहले बताइए 10, तो J की वैल्यू हो गई 10 और T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है 20। अब अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो वैल्यू में 30 मिल गई, ठीक है। अब देखिए D की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 18। 18 प्लस 4 करिए तो आपकी वैल्यू कितनी आई 22। फिर H की वैल्यू देखिए, H वैल्यू है H की 8 और R पोजीशन क्या है, R की पोजीशन है 18। 18 और 8 कितने होते हैं दोनों 26। फिर इसके बाद A की पोजीशन देखिए, A की पोजीशन 1 और Z की पोजीशन है 26। दोनों को जोड़ा तो 27 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। एक बार आगे वाली चेक कर लेते हैं। इसकी पोजीशन 2 और E की पोजीशन है 5, दोनों को जोड़ दिया 7 आ गया, तो दैट मींस इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, टोटल 27 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 28 गिवन है, तो सब में सेम लॉजिक लग रहा है और ये अलग हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे डी। सभी में डिफरेंट लॉजिक लग सकते हैं, मैं आपको इतनी वैरायटीज करवा दूंगी कि आप सारे क्वेश्चन करके आओ। नेक्स्ट है, अब लास्ट वाला देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, इसको देखिए। ए की पोजीशन क्या है आपकी 1 और सी की पोजीशन क्या है 3, दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ 4, इसका डबल कर दो 8 आ गया। डी की पोजीशन 4, आर की पोजीशन 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 होता है 22, इसको अभी छोड़ दो। एच की पोजीशन क्या है 8, एम की पोजीशन 13, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 कितना होता है 21। अब देखो 21 का अगर डबल करेंगे तो 42 आ गया ना। अब ऐसे बी की पोजीशन 2 और पी की पोजीशन है 16, 16 और 2 18 हो गया। 18 को जब डबल करेंगे तो 36 आ गया। एफ की पोजीशन देखिए आप अपनी, एफ की पोजीशन है 6 और जे की पोजीशन ऑफ जे इज 10, दोनों को प्लस किया तो वैल्यू कितनी आएगी 16, ठीक है। ये पोजीशन आ गई 16 और 16 का डबल 32 होना चाहिए था, 34 है, लेकिन इसमें भी कहीं गड़बड़ हो गया। एच की पोजीशन है 8 और एम की पोजीशन है 13। हाँ ये आ तो गई डबल, एक ये वाला है। डी की पोजीशन 4 और आर की पोजीशन कितनी है 18, 18 23। ये क्वेश्चन ही गलत हुआ, यहाँ पे 32 है, 16 दूनी 32।
ये क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 34 की जगह पे 32 है, ठीक है, ये 32 है और 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए सभी में लॉजिक क्या लग रहा है, दोनों को प्लस किया इंटू 2, फिर प्लस किया इंटू 2, प्लस किया इंटू 2, प्लस किया इंटू 2, लेकिन इसको डबल करने पे ये नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, बी। क्लियर? तो ये आपका हो गया वर्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम शुरू करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन, थर्ड नंबर। चलिए स्टार्ट करिए इसको। नाउ हेडिंग इज नंबर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपको जैसे वर्ड में आपको एबीसीडी दिए थे, ऐसे नंबर्स में आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उन नंबर्स में से कोई लॉजिक लगेगा और जिसमें से एक और चूज करना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज 3:8, बी ऑप्शन 6:35, सी ऑप्शन 7:50, डी ऑप्शन 1:0 और ई ऑप्शन 9:80, ठीक। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है कि जो सभी में लगे और एक में ना लगे। तो इन नंबर्स में आपस में कोई रिलेशन देख सकते हैं। इट में भी देखो स्क्वायर -1 हो सकता है, स्क्वायर +1 हो सकता है, क्यूब -1, क्यूब +1, इंटू 2 + 1 भी हो सकता है, इंटू 2 - 1 भी हो सकता है। देखिए मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगर हम इसको करते हैं 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 -1 आ गया 35, 6 का स्क्वायर -1 35 आ गया, 7 का स्क्वायर, अब देखो ये +1 हो रहा है ना। अब आगे भी चेक करो, 1 स्क्वायर -1 0 आ गया, फिर 9 स्क्वायर -1 कितना आएगा 80। इसका मतलब आंसर कौन सा गलत है, सी, क्योंकि सभी में स्क्वायर -1 हो रहा है, इसमें स्क्वायर +1 हो रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 1:2, 3:28, 4:65, 2:7, 5:126, क्लियर। अब इसमें बताओ कौन सा लॉजिक लगेगा। अब जहां जैसे ये था स्क्वायर -1 था, ऐसे इसमें देखो क्यूब +1 आ रहे, देखो 1 क्यूब +1 2 हो गया। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 + 1 28, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और +1 65, 2 का क्यूब 2 की पावर 3 8। अब ये -1 है देखो, ठीक है ना। अगला वाला चेक कर लो, 5 क्यूब +1। अब देखिए सभी में लॉजिक क्या लग रहा है, क्यूब +1 क्यूब +1 क्यूब +1 क्यूब +1, लेकिन यहाँ पर क्यूब -1 है, तो इसको हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, लॉजिक जरूर नोट कर लेना क्योंकि बाद में भूल भी सकते हो, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 4:6, सी 11:20, डी 5:14, ई 9:16, ठीक है। इनमें बताना है कौन सा ऑड है, तो इसमें आप लॉजिक क्या लगा सकते हो बताओ। मल्टीप्लाई 2 करके, हाँ वेरी गुड, इंटू 2, इस नंबर को डबल करो और -2 कर दो, ठीक है। ऐसे 4 को डबल करो -2 कर दो, 4 2 8, 8 -2 6, फिर इसको डबल करो 11 2 22 -2 20 आ गया, फिर 5 का डबल 5 2 10 और +4 आ रहा है ना। इसको क्या देते हैं 9 2 18 और +2
माइनस सॉरी 18 माइनस 2, 18 माइनस 2। अब देखो सभी में जो लॉजिक लग रहा है -2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, लेकिन इसमें जो लॉजिक लगा है वो इंटू 2 प्लस 2 का लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सभी में सेम लॉजिक है और इसमें अलग है, तो इसको 8 कर दें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6:23, 3:11, 1:3, 8:31 और 5:18। ABCDE 5:18। जरा इसमें लॉजिक लगाना एक बार। 6:23, 3:11 और ये सारे बताओ क्या हो सकता है? बोलो। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें इंटू 4 माइनस 1, देखो 6 इंटू 4 माइनस 1 23 हो गया। ऐसे ही 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना हुआ? 11। क्लियर? इसके बाद आ जाओ 1 इंटू 2, 1 इंटू 4 माइनस 1 3 आ गया ना। 8 इंटू 4 कितना होता है? 31 आ गया। 8 चौक 32, 32 और 1 माइनस कर दो, 31 आ गया। और इसको करो 5 4 जा 20 में से 1 माइनस करो तो ये नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 4 5 4 जा 20 और प्लस 8 आ गया, शायद 20 माइनस 2 आएगी, है ना। तो ये तुम्हारा डिफरेंट हो गया। क्लियर? अब देखो इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1, लेकिन ये है इंटू 4 माइनस 2, तो 8 कौन सा हुआ? नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब देखिए सिंगल सिंगल वर्ड है, सिंगल सिंगल नंबर्स हैं। 4, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 9 और ऑप्शन ई 25। इनमें से क्या अलग हो सकता है? सिंगल वर्ड है, इनको बताओ। तब तक मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, लॉजिक सोचो क्या होगा इसका। स्क्वायर बी ऑप्शन 216, सी ऑप्शन 27, डी ऑप्शन है 121 और ई ऑप्शन है 1। बताइए इसका लॉजिक क्या लगेगा? बी ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन क्यों आएगा? लॉजिक क्या है? क्योंकि सारे स्क्वायर्स हैं। ये है 2 का स्क्वायर है, ये है 2 का क्यूब, ये क्यूब है 2 का क्यूब है, ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर ये, और ये 5 का स्क्वायर है। तो अब देखो लॉजिक क्या लग गया? सारे स्क्वायर्स हैं लेकिन ये नंबर एक ऐसा है जो क्यूब है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्यूब्स हैं, ठीक है, लेकिन एक कोई नंबर है जो स्क्वायर है। कौन सा नंबर स्क्वायर है? देखो ये 5 का क्यूब हो गया 125, ये हुआ 6 का क्यूब, ये 3 का क्यूब हुआ, ये 11 का स्क्वायर है, तो ये वाला ऑड हुआ, और ये तो 1 का क्यूब है ही। क्लियर? तो ये 5 क्यूब, 6 क्यूब, 3 क्यूब, 1 क्यूब, तो आंसर क्या होगा? डी। डी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करेंगे और आप उसको करके प्रैक्टिस करिएगा, और इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन चैप्टर।